देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के सह पर पुलिस प्रशासन लगातार उत्पीड़न कर रहा है। फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की आवाज़ को, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और हद तो होगी जब सरवर यार खां कांग्रेस के नेता भी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से भी हैं। उनके परिवार के 2 सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में फांसी के फंदे में झूल गए और सरवर यार खां के खिलाफ एक साधारण सी अर्जी पर प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है और जबरन उन्हें घसीटते हुए ले आया जाता है। ये भाजपा के सरकार के काले कारनामों की फहरिस्त में ये नाम भी जुड़ गया है। लगातार देखने को आया है कि जैसा मैंने कहा कि भाजपा की सरकार में निरंतर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करने का सिलसिला जारी रहा है। और आज कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर कि आखिरकार बिना जांच किए बगैर एक साधारण सी अर्जी पर इच्छा की पुलिस तत्काल हरकत में आ जाती है, एक्शन लेती है, उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार उनका कसूर क्या था? क्योंकि सहकारिता का चुनाव चल रहा था और चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार की सह पर स्थानीय प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और आज हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के दायरे में पुलिस इंस्पेक्टर आता है और जांच जैसा कि अभी वार्ता हो रही है प्रशासन से, पुलिस के आला अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि हम 3 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट देंगे। हमारा कहना है कि जांच को प्रभावित स्थानीय जो लोकल इंस्पेक्टर है वो निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, इसलिए उनका वहाँ से स्थानांतरण, ट्रांसफर हो जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और पुलिस प्रशासन हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या इस मुद्दे को आगे विधानसभा में भी उठाएंगे? देखिए, हमें लगातार आज मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। जीरो टॉलरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है, ये तकिया कलाम बन चुका है। लेकिन आज भ्रष्टाचार के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। यहाँ के जंगलों को, यहाँ की जमीनों को, यहाँ की नदियों को प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है। प्राइवेट लोगों को, बाहर के लोग, कहीं हैदराबाद की कंपनी है, कहीं गुजरात की कंपनी है, ये सब कुछ उत्तराखंड को सौंप दिया गया है। यहाँ की जमीनें खुद कर दी जाती हैं। सशक्त भू कानून की बात और मूल निवास की बात के लिए कई संगठन सड़कों पर आ जाते हैं, जन सैलाब दिखाई देता है। और सशक्त भू कानून निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सत्र में लाई है, लेकिन क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि आपने किन चहेतों, किन उद्योगपतियों को, किन अपने व्यापारिक घरानों को आपने जमीनें दी हैं, वो लोग कौन है, किस मकसद के लिए दी गई, क्या वो मकसद पूरा कर पाए वो व्यापारिक घराने। जमीन की आप बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का आरोप है, मैं कह रहा हूँ तो उसका भी हम श्वेत पत्र जारी करें।
उत्तराखंड में 2 कानून होंगे, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में। इस कानून में संशोधन करते हुए कहा गया है कि 12.5 एकड़ जमीन कोई भी खरीद सकता है, देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद सकता है। प्रशासन से या सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है। और वो कौन है, क्या उसका इतिहास है, क्या उसकी पृष्ठभूमि है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहाँ की जमीन खरीदेंगे और यहाँ जो गरीब लोग हैं, गरीब काश्तकार हैं, उनकी जमीनों को जबरन छीनने के लिए, अपने व्यवसायिक घरानों को लाभ पहुँचाने के लिए एक काला कानून इस प्रदेश में उधमसिंह नगर और हरिद्वार में थोप दिया गया है। हमने इसका भी विरोध किया है। सर, सत्ता पक्ष का आरोप है कि जो सरवर यार खान की बात कर रहे हैं, उन्होंने जमीन कुछ कब्जा की है दरों से। इस पर आपके क्या कहना है? क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। जो मेरी जानकारी में उसमें कहा गया है कि सहकारिता का चुनाव था और वह चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्हें जबरन वहां से उठाया गया। एक साधारण सी अर्जी पर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। हमारा कहना था कि इसमें जांच होनी चाहिए। जांच के उपरांत जो भी आरोप थे, जांच के उपरांत अगर आरोप में सत्यता होती तो उसको हम स्वीकार करते हैं। आज भी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। और जो वहाँ के स्थानीय, जो वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर हैं, जब तक जांच होगी तब तो वहाँ से उनको अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन सरकार की नीयत, सरकार इरादे ठीक नहीं है। अगर स्थानांतरण नहीं किया जाता तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए ना, भाजपा से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं? भाजपा, पुलिस प्रशासन, माफिया ये हिस्सा है सरकार के। सरकार इन्हीं को आगे बढ़ा रही है और उत्पीड़न कर रही है। लड़ाई लड़ेंगे, हम विधानसभा में बात को उठाएंगे और यहाँ भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम चुप रहेंगे। चुप रहना कांग्रेस की आदत नहीं है। हम खुल के बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, जो सच है उसको जनता के सामने लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, हर ये चैनल वालों से, मैं देखिए बुरा मत मानना। पहले सबसे बात, मैं गोदी मीडिया को मैं चैनल में अपना बातें नहीं सुनने देता हूँ। मैं जिंदगी में आया हूँ अकेला, मैं जाति का मैं बोस हूँ और मेरा दिल बाबा नानक के चरण है। मेरा बाबा, मैं उनका चरणों का मैं धूल हूं बाबा का, मैं इसीलिए मैं जिंदा हूं दुनिया में। और मैं कहना चाहता हूं किच्छा में क्या हो रहा है। किच्छा में आज ये सरवर यार खां को चुनाव के टाइम में एंड वक्त में उठा के उनको जेल में डाल दिया जाता है, पुलिस वाले धक्के मार के ले जाया जाता है। ऐसा क्यों? अरे शाम को भी तो ले सकते थे वोटिंग के बाद। वो के गुंडा माफिया है देश का, क्या वो क्रिमिनल है? विदेश में भाग जाएगा हवाई जहाज में बैठ के वो, क्या 2 घंटे के लिए? मैं पंडित नारायण दत्त तिवारी के लिए, मैं नरेंद्र पंडित जी के कम से कम मैं 10 बार में उनके एजेंट बना हूं। इस क्षेत्र में नारायण दत्त तिवारी का मैं एजेंट बना हूं, पोलिंग एजेंट। इसी रुद्रपुर में स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी बेहर जी का मैं एजेंट बना हूं इस देश में। और तब ये देखिए, ये तो कूड़ा कबाड़ियों का देश। ये जैसे ना कुछ कूड़े देता है, कूड़े देता कूड़ा। एक देखिए, कूड़े को ढेर लगा देंगे, इतना ढेर लगा दो, नीचे इतना बड़ा एक पत्थर रख दो, इतना बड़ा पत्थर, अगर आंधी आते वो सारा कूड़ा बिखर जाएगा। लेकिन 100 ग्राम का अगर पत्थर है अपनी जगह, वो अपनी जगह अडिंग रहेगा। वो ये अपने आप को कहते हैं हम लोग। अरे इन जो भाग के दूसरे दल में जाते हैं, मैं अपने पार्टी सबसे कहना चाहता हूं, जिसको जाना अभी भाग के चले जाओ, हमें छोड़ जाओ। हम कह रहे राहुल सोनिया ये भी जाना जाए, चले जाए। हम तो उस गांधी के, नेहरू के, वो उनके खानदान, वो जो पार्टी है कांग्रेस जिसने देश को, मैं उनके साथ रहूंगा जिंदगी के उस दिन तक। ये लोग छोड़ के सब चले जाए देश से, हमें कोई मतलब नहीं है। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस से रहेंगे उस दिन तक जिस दिन तक मतलब ये किच्छा है। ये बताओ कि ये किच्छा का न्याय कब दिलाएंगे आप लोग पत्रकार लोग? आप लोग अभी इसके लिए कीजिए आप लोग। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नेतागिरी ज्यादा दिन नहीं चलती किसी की। ये जनता हमारा जो है, ये नेता है, ये हमारे दुकान है, ये हमारी सौदा है, ये हमारा सब कुछ है। अरे कल जाके उनके आगे फिर हाथ जोड़ेंगे, अरे फिर ये करेंगे, ऐसा क्यों? अब देखिए, रुद्रपुर के लिए आदेश कर दिया गया 2 दिन पहले
कि ये सारे 4 लेन बना दो, 9 लेन बना दो, 8 लेन बना दो, इसको उजाड़ दो, कल्याण सफा कर दो। अरे कम से कम उनको एक बार ये तो सोचे होते। ठीक है, जहां पे जो बैठा है मैं उनको, ठीक है, मैं उनको ऐसा समझिश करूं कि ठीक है कि आगे से आप लोग ऐसा ना करें, इसलिए कि आप लोग जैसे हैं। अब वो दुकानों को जो उजाड़ने के, वो जो बाईपास रोड तोड़ने के जा रहा है, मैं हर बेहर मैं हर व्यापार मंडल से उर्दू में कहा, जैसे अगर आपदा आए ऐसी सारे दुकान बाजार बंद करके टूट पड़ो वहां जाके, जहां पे बुलडोजर खड़ी होती है उनके चलाने के लिए, उन पे टूट पड़ो सब लोग। कि नहीं, अगर तुमको नया बनाना है, जैसे नया दिल्ली पुराना दिल्ली है, जैसे नई दिल्ली पुराना दिल्ली है, उर्दूपुर में एक नया रोड बसा दो, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया तुमने, हवाई जहाज बेच दिया। और बताओ, ये कहते हम सात्विक आदमी चाय बेचने वाला, तुम केला बेचा है, टाई बेचा है, तू जो 20 लाख का सूट पहनता है, 20 लाख रुपए का, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज, क्या नेहरू तो उसमें नहीं बैठा था? उसमें गांधी तो नहीं बैठा 5,500 में? स्वर्गीय मनमोहन सिंह जिनकी देन है कि आज हम इतने, तो हम तो बिक चुके होते आज तक। ये डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह की देन है, जो वित्त मंत्री, गवर्नर एवं हमारे देश के प्रधानमंत्री रह के गए, उनकी देन है देश में कि आज हम इतने सक्षम हैं। उन्होंने सब कुछ वापस किया देश के लिए, और तुम कुछ नहीं, केवल अपना डंका जहां जाए, हाँ वहां पे मंदिर है, मस्जिद, हम नहा रहे हैं, हम धो रहे हैं, हमको नहा दो, हम पूजा कर रहे हैं, हम यहाँ वो कर रहे हैं। अरे काहे की पूजा कर रहे हो तुम लोग? इस देश की पूजा करो, इस देश की धरती की पूजा करो, हर मानव की पूजा करो। ये चैतन्य महाप्रभु ने, विवेकानंद ने कहा है, मानव सेवा ही दुनिया में ईश्वरीय पूजा है। ये स्वर्गीय, ये हमारे जो राष्ट्रीय संत थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा है कि मानव सेवा ही ईश्वरीय पूजा है दुनिया में। ये बाबा नानक ने, बाबा अपना फरीद, उसके बाद में रहीम, उसके बाद में हमारा जो ख्वाजा साहब है, इनके दरगाह में जाने के बाद ऐसे महसूस होता है जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए दुनिया में।